बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और C++ ट्यूटोरियल नंबर 11 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन की अगर हम बात करें तो कंडीशन आपके पास ट्रू या फाल्स रिज़ल्ट रिटर्न करती है, या मतलब ये आपको ट्रू रिज़ल्ट देती है या आपके पास फॉल्स रिज़ल्ट आता है। यानी एट अ टाइम आपके पास एक रिज़ल्ट आता है, या तो वो ट्रू होता है या वो फॉल्स होता है। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले इसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इफ़ और दरमियान में आपके पास कंडीशन और बाद में आप स्टेटमेंट लिखते हैं। वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। यानी ये इसका प्रोफेशनल सिंटैक्स है। इफ़, कंडीशन, स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाती हैं। आज हम दो प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें आपको कंडीशन के बारे में मज़ीद डिटेल पता चल जाएगी। दो प्रोग्राम कौन कौन से हैं देख लीजिए ज़रा। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्ले कांग्रेचुलेशन। आपने क्या करना है, इनपुट लेने हैं मार्क्स और डिस्प्ले क्या करवाना है, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड इफ़ द मार्क्स आर 40 आर मोर। अब यहाँ पर ये जो 40 आर मोर है ये आपके पास कंडीशन है और स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दी गई है, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम अगर देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं। ठीक है, इफ़ द एवरेज ऑफ मार्क्स इज़ मोर देन 80। अब यहाँ पर जो मार्क्स की एवरेज है अगर वो 80 से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, इट डिस्प्ले 2 मैसेज। वो 2 मैसेज है, यानी यहाँ पे स्टेटमेंट 2 आ जाएंगी। यू आर अबव स्टैंडर्ड्स एंड एडमिशन ग्रांटेड। अब यहाँ पर ये जो हमने प्रोग्राम दोनों करते हैं, सबसे पहले तो हम मूव करते हैं अपने डेव C++ की तरफ। यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका मेन हेडर फाइल्स हम जैसे पहले करते हैं, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। अब हम पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं। पहला प्रोग्राम आपका क्या था, ज़रा पीछे चलते हैं हम थोड़ा सा। पहला प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स। अब इनपुट लेना है मार्क्स और डिस्प्ले क्या करना है, कांग्रेचुलेशन मैसेज। यानी कि अब हमें मार्क्स क्या होते हैं आपके पास इंटीजर में, तो इंट मार्क्स आ गया आपके पास। ठीक है, अब यूज़र से लेना है, हमें छोटा सा एक मैसेज देना पड़ेगा। ठीक है, सी आउट के ज़रिए से हम मैसेज देते हैं, प्लीज़ enter your marks। ठीक है, ये मैसेज आ गया। इसके बाद सीन के ज़रिए से हमने मार्क्स को ले लिया। इसके बाद अब हम कंडीशन लगाने जा रहे हैं। कंडीशन लगाने का तरीकाकार क्या था, इफ़ आपके पास कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपने इस्तेमाल करनी कंडीशन। कंडीशन आपके पास क्या थी, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर आपके पास जो मार्क्स हैं वो 40 या इससे ज़्यादा होते हैं तो फिर आपने क्या मैसेज देना है, सी आउट के ज़रिए से। सी आउट से आपने मैसेज देना है, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। ठीक है, तो आप इसको हम कंपाइल करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले इफ़ कंडीशन है, हमने क्या करना है, मार्क्स का है बाय इफ़। अब मैंने ये एक नाम रख दिया। यहाँ पर एक्सटेंशन आपने देख ली, एक्सटेंशन में जो बहुत कंपलसरी होती है। C++ में प्रोग्राम कर रहे हैं तो C++ वाली एक्सटेंशन रखेंगे, उसके बाद हम सेव कर देंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए मिस्टेक आ गई है। वो मिस्टेक क्या है वो देख लेते हैं ज़रा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है उसके स्पेलिंग और इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है। अब ये ठीक है, MARKS। ठीक है, तो अब हम इसे रन करते हैं। तो अब ये देखिए मार्क्स पूछ रहा है। अब अगर हम 40 या इससे ज़्यादा देते हैं तो ये पास कहेगा, यानी 50 देंगे तो पास आएगा। ये देखिए कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। अगर हम इससे कम देते हैं तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये देखिए खाली, कुछ भी रिटर्न नहीं किया। ये तो था पहला प्रोग्राम। इसी तरह आप दूसरे प्रोग्राम की अगर बात करें, ये हम सिंपल इफ़ कंडीशन की बात कर रहे हैं। सिंपल इफ़ कंडीशन, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स
मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं और फिर उनकी एवरेज निकालनी है। अगर वो 80 से ज़्यादा हुई तो फिर क्या मैसेज दे, यू हैव अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन ग्रांटेड। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नया प्रोग्राम, नई फाइल ओपन करेंगे, कंट्रोल N के ज़रिए से नई फाइल, ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जैसे हम ऑलरेडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ब्रैकेट जो है ये रह गई थी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके पास इंटीजर में होते हैं। सब्जेक्ट 1 हम लिख देते हैं कॉमा लगा के, ये एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं वेरिएबल। अगर सेम डेटा टाइप हो तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। सब्जेक्ट 3, ठीक है। अच्छा, अब जो एवरेज होती है वो हमेशा पॉइंट वैल्यूज़ देती है, तो उसके लिए हमें फ्लोट में लेना पड़ेगा। फ्लोटिंग में आएगा एवरेज, AVG हम लिख लेते हैं इसके लिए नाम उसका। अब हमने क्या करना है, सी आउट के ज़रिए से मैसेज देना है सब्जेक्ट 1 के लिए, फिर सब्जेक्ट 2 के लिए, और उसे CN के ज़रिए से लेना है। सी आउट एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। इसके बाद अब हम इसे टर्मिनेट करके CN के ज़रिए से, अच्छा ये आपके पास आ गया। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट 1 ले लिया, इसे मैंने टर्मिनेट किया। अब इसी को मैं 3 दफ़ा पेस्ट कर लूँगा कॉपी करके, यहाँ से मैं 3 दफ़ा, ये मैंने 3 दफ़ा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट की बजाय सेकंड, यहाँ पर थर्ड, और यहाँ पर अब 2 और ये 3 हो गया। अब यहाँ पर जो कंडीशन थी, हमें 3 मार्क्स की, जो तीनों मार्क्स हैं उनकी एवरेज लेनी थी। एवरेज कैसे लेते हैं, AVG को हम इक्वल करेंगे। अब 3 सब्जेक्ट हैं तो तीनों सब्जेक्ट को सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे। अगर ये नहीं लगाते तो आपके पास रिजल्ट सेम नहीं आएगा, उसमें फ़र्क आएगा। अब ये हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाई, इसके अंदर आप सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3, अब इसको तीनों को जमा किया और 3 पर डिवाइड कर दिया, 3 पे 3.0 लिख लें या 3 लिख लें, कोई मसला नहीं है। अब इस एवरेज पे हमने लगानी कंडीशन, इफ़ एवरेज आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 आती है तो फिर आपके पास सी आउट के अंदर क्या मैसेज आए, यहाँ पर आपके पास ये वाला मैसेज है, यू आर अबव स्टैंडर्ड। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि वहाँ पर पेस्ट कर लें। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे टर्मिनेट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसके बाद एंड लाइन करेंगे ताकि ये नई लाइन में जो है वो प्रिंट हो। इसके बाद सी आउट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडमिशन ग्रांटेड, ठीक है। इसे मैंने टर्मिनेट कर दिया। अब मैं इसे रन करवाता हूँ। सबसे पहले ये सेव का मांगेगा। अब यहाँ पर हम एवरेज बाय इफ़ ये नाम रख के सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए पहले सब्जेक्ट के मार्क्स पूछ रहा है, हम यहाँ पर 70 लिखते हैं, 90 और 80। अब देखते हैं इनकी अगर एवरेज, ये देखें अब इनकी जो एवरेज है वो 80 से अबव है, तो फिर क्या हो गया आपके पास, यू आर अबव स्टैंडर्ड एडमिशन ग्रांटेड। अगर ये कम होती तो फिर क्या होना था, ये रन नहीं होना था। अब देखते हैं कैसे। अगर मैं 40 रखता हूँ, 50 रखता हूँ, 60 रखता हूँ, अब एवरेज जो है वो मिनिमम है 80 से, तो आपके पास वो रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ। तो आज हमने इफ़ कंडीशन को डिस्कस किया। इफ़ कंडीशन किस तरह से वर्क करती है, उसके अंदर जो ट्रू वाला पोर्शन है वो कब रन होता है, जब आपकी ट्रू वाली कंडीशन यानी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। अब इसके साथ ही हम इफ़ का एल्स वाला पोर्शन जो है वो अपने ट्यूटोरियल नंबर 12 के अंदर डिस्कस करेंगे और साथ में इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने ट्यूटोरियल नंबर 12 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।